यूएस वगैरह के अंदर ना एक बात मैंने नोटिस की भाई कि आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से फ्लाई करोगे कोई सवाल जवाब करते ही नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिक क्लास के लिए 4 गेट है। यूएस, कनाडा, मैक्सिको, तीन कंट्री मैंने अभी तक देखी है जहाँ पर भाई आपका इमिग्रेशन नहीं होता। यहाँ पे आप अपने फ़ोन में ही टैप करके देख सकते हो कि कितने पैसे आपके कार्ड में नहीं है। यहाँ पे भाई गूगल मैप सही से काम नहीं करता। यहाँ पे गूगल मैप सिर्फ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस सही नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ LAX एयरपोर्ट पे, लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पे। भाई पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं थिप रिवर फॉल्स में था, जो कि भाई ब्रेडिंग का घर था। ब्रेडिंग के घर से फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ अभी LA का एयरपोर्ट, और मैं आज फ्लाई कर रहा हूँ वापस साउथ कोरिया। जो मेरी जो फ्लाइट थी भाई वो राउंड ट्रिप फ्लाइट थी। मतलब मैं आपने देखा हो कि मैं साउथ कोरिया से US आया था और US में वापस जा रहा हूँ साउथ कोरिया। और जो टिकट भाई मुझे मिली थी अराउंड $330 के आसपास की मिली थी। सस्ती फ्लाइट मिल गई थी भाई मुझे। आना जाना 24,000 में के आसपास हो गया था, 24 से 30,000 के बीच में। लेकिन भाई आपको पता होगा कि मेरी फ्लाइट छूट गई थी। मतलब मेरी ये वाली फ्लाइट नहीं छूटी थी, मेरी जो फ्लाइट छूटी थी भाई वो जो फ्लाइट थी जो मैं थिप रिवर फॉल्स से जो ब्रेड के घर से मैं जा रहा था मिनियापोलिस, वो मेरी फ्लाइट छूट गई थी। तो क्या हुआ उसके बाद? तो यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी है क्योंकि ये अलग अलग PNR पे थी। तो ये वाली फ्लाइट अगर छूटने वाली थी छूटी गई थी क्योंकि मैं पहुँच ही नहीं पाया LAX। भाई अगर मेरी पहली फ्लाइट ही छूट गई तो मैं LAX कैसे पहुँचता? तो पहुँच ही नहीं पाया LAX। लेकिन मुझे इन द मॉर्निंग नोटिफिकेशन आया कि भाई जो आपकी LAX से जो फ्लाइट है वो भी डिलेड है। तो इसकी वजह से आप फ्लाइट जब भी चाहो चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैं फ्लाई कर रहा था भाई अमेरिकन एयरलाइन से, और मेरा आने जाने का जो फ्लाइट था भाई वो अमेरिकन एयरलाइन से ही था। फिर मैंने अमेरिकन लोग कॉल किया, मैंने कहा भाई आपकी फ़्लाइट डिलेट थी तो मुझे कुछ आप रिबेट वगैरह दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको फ़्लाइट दे सकता हूँ, आप जिस डेट के भी चाहो। तो भाई उन्होंने मुझे 4 दिनों की बाद की फ़्लाइट दी है। और अमेरिकन एयरलाइन की उन्होंने फ़्लाइट भी नहीं दी, मुझे दी आसियाना एयरलाइन की फ़्लाइट, जो कि आई थिंक बेटर एयरलाइन है अमेरिकन एयरलाइन से। और मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिली है। पहले मैं यहाँ से जाता भाई डालास से फिर जाता मैं सियोल, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ LAX से डायरेक्टली सियोल। तो और भाई जो मिनियापोलिस की जो फ़्लाइट थी, जो ब्रेडन घर से जो मिनियापोलिस की जो फ़्लाइट थी वो पता नहीं कैंसिल है क्योंकि एक ही फ़्लाइट थी वो चल ही नहीं रही। तो ब्रेडन की मम्मी और पापा ने मुझे मिनियापोलिस छोड़ा। तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव थी, उन्होंने मुझे ड्राइव करके मुझे मिनियापोलिस एयरपोर्ट छोड़ा। और फिर मिनियापोलिस से मैं LAX आया हूँ अभी, और अभी LAX से भाई लॉस एंजल्स से मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली सियोल। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं भाई कि कैसा रहेगा मेरा आसियाना एयरलाइन का एक्सपीरियंस। पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ। ये एक्चुअली साउथ कोरिया की लाइक नेशनल कैरियर है, तो जाके देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पे भाई। LAX एयरपोर्ट है फिलहाल अभी, और मैंने एक कांड और कर दिया है भाई। जो मेरा जो एयरपोर्ट था वो मेरे घर पे ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मुझे मिल जाएगा। लेकिन अभी भाई फ्लाइट में सोच रहा हूँ कैसे कुछ गाने वाने सुनने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे 148 मेरा गाड़ी टिकट में 150 है भाई, ये 49, जो कि प्रोबेबली मेरे हिसाब से सिडनी जाएगी। यस, सिडनी जा रही है भाई फ्लाइट। और मैं अभी जा रहा हूँ 150 नंबर गेट पे, जहाँ पर मुझे फ़्लाइट मिलेगी सियोल की। अच्छा भाई, जो लाइन लगी हुई है एक्चुअली मेरी एयरलाइन की लगी हुई है, 150 नंबर है और आसियाना एयरलाइन। सबसे लास्ट में जाऊँगा मैं, पहले क्या ही कर लूँ, कुछ फ़ायदा है तो नहीं। यहाँ पे लोग लाइन लगे हुए हैं और लोग जिधर करके जा रहे हैं। 150 आसियाना एयरलाइन स्टार एयरलाइंस का भाई मेंबर है, तो प्रोबेबली मेरे हिसाब से अच्छी एयरलाइन होनी चाहिए। मैं पहली बार एक्चुअली फ्लाई कर रहा हूँ आसियाना एयरलाइन से। ये भाई LAX का एयरपोर्ट है, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, कुछ यहाँ पे आसपास ऐसा दिख रहा है। एक बात और भाई, आपको याद होगा कि जब मैं बैंकॉक से जा रहा था सियोल, तो उन्होंने मुझे कितना बोला था कि नहीं तुम जा नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, कि वीज़ा फ्री वगैरह क्या होता है। भाई आसियाना एयरलाइन में मैं गया बोर्डिंग गेट पे, मतलब चेक इन गेट पे भाई, और उन्होंने मुझे कुछ सवाल वगैरह नहीं पूछे भाई, एकदम डायरेक्टली मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो मतलब US वगैरह के अंदर ना एक बात मैंने नोटिस की है भाई कि आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से फ्लाई करोगे, आइदर US हो या तो फिर आप यूरोप हो, कहीं से आप कहीं जा रहे हो ना, कोई सवाल जवाब करते ही नहीं है। इसलिए ना यार कि इन लोगों को जो अमेरिकन है या तो फिर यूरोपियन है, उनको ट्रैवल करने में इतनी ईजी क्यों होती है कि भाई हमारे देश में ही, इंडिया में ही 10 सवाल पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। यहाँ पे भाई कुछ सवाल वगैरह पूछते ही नहीं। मतलब मैंने भाई कई बार फ्लाई किया है, कई बार तो उन्होंने वीज़ा भी चेक नहीं किया भाई। जब मैं US आ रहा था उन्होंने मेरा वीज़ा भी चेक नहीं किया। जब मैं साउथ कोरिया से US आ रहा था, तो साउथ कोरिया वगैरह सब कहीं फ्लाई करते हो ना तो उतना सवाल जवाब नहीं करते हैं। अगर आप फ्लाई कर लो किसी अफ्रीकन कंट्री से कहीं चले जाओ, क्यों कर रहे थे तुम डाउटफुल लग रहे हो, तुम इतना क्यों ट्रैवल करते हो। इंडिया में भाई कोई सवाल जवाब करते हैं। तो एक बात तो मैं नोटिस किया है कि अगर आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का इस सब कंट्री से फ्लाई करते हो तो आपको बहुत ईजिली होती है, आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब कोई सवाल जवाब नहीं करता भाई। रिटर्न फ्लाइट टिकट तो कोई पूछता ही नहीं आज तक भाई, किसी ने रिटर्न फ्लाइट टिकट पूछा ही नहीं है। और इंडिया में आज तक बहुत ही कम बार हुआ है कि मेरे से रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं पूछा है। तो ये डिफरेंस है भाई इंडिया से फ्लाई करने का और किसी अलग कंट्री से फ्लाई करने का। और भाई एक्चुअली ना यहाँ पे आप कहीं भी लाइन लगा लो तो पूरी ना हर जगह लाइन लगा देते हैं। ये भाई लाइन लग रखा है इन लोगों ने कि ये मेरी फ़्लाइट है भाई, पूरी आसियाना एयरलाइन मेरी फ़्लाइट है। मैं तो बच जाऊँगा भाई सबसे लास्ट में। भाई कितनी लंबी लाइन है ये भाई, अच्छी खासी बड़ी प्लेन है और पूरी तरह से फुल है। और मैं इस टिकट का भाई प्राइस चेक कर रहा था, तकरीबन $1200 था। हालांकि मैंने टिकट
टेक्निकली मैंने अमेरिकन एयरलाइन से 1 महीने पहले ही बुक की थी, बट फिर भी यार उन्होंने मुझे ये डायरेक्टली फ़्लाइट दे दी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मैं डायरेक्टली फ़्लाइट दूंगा। तो बेसिकली उन्होंने मुझे यूनाइटेड की फ़्लाइट दी है, यूनाइटेड एयरलाइन की। अमेरिकन एयरलाइन ने मुझे फ़्लाइट दी है यूनाइटेड एयरलाइन की, और यूनाइटेड एयरलाइन नहीं थी वो थी भाई आशियाना एयरलाइन। एक कोरियन एयरलाइन भाई और जा रहा है, कोरियन एयर, ये भी जाएगी भाई सियोल की बहुत फ़्लाइट है यहाँ से। मैंने एक बार नोटिस की है कि भाई LAX एयरपोर्ट से आपको जो मोस्टली फ़्लाइट देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी चाइना की, शोल की, जापान की, और सारे भाई ईस्ट कंट्रीज़ की मिलेगी आपको। भाई इतने लोग थे यार कि तकरीबन लग गए 40 मिनट बोर्ड करने में लोगों को। और एक्चुअली यहाँ पे इकोनॉमिक क्लास के लिए 4 गेट है। मैं तो कंफ्यूज था कि इकोनॉमिक क्लास के लिए 4 गेट कैसे हो सकता है। अलग अलग उन्होंने सब गेट खोल रखा है उन्होंने। वेल चलो, अच्छा ये एक्चुअली A380 है, सही है। गाइज वेलकम टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपका स्वागत करता हूँ। अभी भाई जस्ट मैं सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुए लैंड करता हुआ भाई मैंने US में बोर्ड किया, तो मुझे जो सीट मिली थी तो मिडिल सीट मिली थी। मैं कहा क्या ही वीडियो बनाऊँ और किस चीज़ का वीडियो बनाऊँ, मैं खिड़की ना दिख रहा ना कुछ दिख रहा। तो फिर डायरेक्टली मैं यहीं पर आ गया। भाई लंबी फ़्लाइट थी यार। एक्चुअली ना आज तारीख हो गई है 30 तारीख, और भाई मैं निकला हूँ 29 तारीख को दोपहर के 11 बजे, और 30 तारीख को मैं शाम के 5 बजे पहुँच रहा हूँ। मतलब इतना जो टाइम, क्योंकि टाइम डिफरेंस इस दोनों कंट्री के बीच बहुत है भाई, कम से कम 14 घंटे का 15 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। और 14 घंटे साउथ कोरिया आगे है LA से, और साथ ही साथ प्लस मान के चलो कि 12 घंटे की प्लेन भी होगी। इसलिए भाई 27 घंटे लग गए मुझे आने में। हालांकि 27 घंटे टेक्निकली लगे नहीं, लगे सिर्फ 12 घंटे ही, लेकिन सिर्फ साउथ कोरिया इतना आगे था 27 घंटे लग गए। अब और भाई एक बात मैं आपको बताया ना कि US, कनाडा, मैक्सिको 3 कंट्री मैंने अभी तक देखी है जहाँ पर भाई आपका इमिग्रेशन नहीं होता। जब आप कंट्री छोड़ते हो ना तो आपका इमिग्रेशन होता ही नहीं है। डायरेक्टली आप जिस तरह डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं लेते कि डायरेक्ट सबसे पहले आप बोर्डिंग पास लिया, आपने सिक्योरिटी क्लियर किया, फिर फ्लाइट बोर्ड कर लिया। सेम होता है भाई US, कनाडा में। इंडिया में क्या होता है भाई, जब पहले आप बोर्डिंग पास लोगे, उसके बाद आप जाओगे सिक्योरिटी में, उसके बाद होगा भाई आपका होगा भाई इमिग्रेशन के बाद आएगा फिर आपका गेट। लेकिन US वगैरह में इमिग्रेशन होता ही नहीं है, एग्जिट इमिग्रेशन नहीं होता है। जब आप इंटर करोगे तब इमिग्रेशन होगा, लेकिन जब एग्जिट करोगे तो कोई इमिग्रेशन होगा नहीं। की थी भाई मेरी फ़्लाइट, डबल डेकर थी भाई, A380 फ़्लाइट थी। मुझे लगा था कि A380 है, और एक्चुअली ट्रू भी था, A380 फ़्लाइट है। चलो वेलकम टू साउथ कोरिया वन सेकेंड, एंड जरा देखा जाए कि साउथ कोरिया के अंदर क्या क्या है। अभी भाई शाम के बज रहे 5:15। जल्दी से यहाँ से इमिग्रेशन करवाता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ यार। 14 घंटे ना बैठे ना पैर पकड़ लेता है एकदम। वेलकम टू कोरिया गाइस, मैं कोरिया पहुँच चुका हूँ, और कोई दिक्कत नहीं इमिग्रेशन में। ईजी वीज़ा मिल गया, ऑनराइबल वीज़ा फ्री एक्चुअली भाई, ऑनराइबल पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते हैं यहाँ पे। आपको 30 दिन का एंट्री मिल जाएगी अगर आप US, शेंगन में किसी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई थिंक कनाडा भी है, तो ये सब 5 कंट्री से अगर आप आते हो यहाँ पर कोरिया, और यहाँ से आप किसी दूसरे कंट्री जाते हो, आप वापस से, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो वीज़ा फ्री में काउंट नहीं होगा। उन्होंने मेरी सी रिटर्न फ्लाइट टिकट देखी कि यहाँ से मैं वापस कब जा रहा हूँ। ये जरूरी होता है क्योंकि आप ट्रांजिट वीज़ा ले लो, क्योंकि भाई वीज़ा फ्री ट्रांजिट है, ऐसा नहीं कि पूरा वीज़ा फ्री है, वीज़ा फ्री ट्रांजिट है। और कोई सवाल वगैरह नहीं पूछे। पिछली बार मुझे एक अलग रूम में लेके गए थे सिर्फ 2 मिनट के लिए, इस बार तो भाई इमिग्रेशन के लाइन में लगा और वहीं पर मुझे ईजिली वीज़ा ऑनराइबल मिल गया। काफ़ी टायर्ड हूँ भाई, काफ़ी लंबी फ्लाइट थी, बट कोई नहीं, अभी जा रहा हूँ भाई बाहर वापस से अपने हॉस्टल। और यहाँ से मैं लूँगा, यहाँ पे एक रेल रोड है जो मेट्रो है, यहाँ से मेट्रो लूँगा। और जो पिछली बार जो मेरे पास जो कार्ड था वही कार्ड यूज़ करके मैं जाने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हिसाब किताब है। वेल भाई, तो मैं ले रहा हूँ ट्रेन। ये मेरा जो लास्ट टाइम का वाह पास था, इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे भाई 2 ट्रेन चलती है, एक ऑल स्टॉप ट्रेन है और एक नॉर्मल RX ट्रेन है, जो कि फास्ट ट्रेन है, जो कि कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन RX ट्रेन और उसके जो बीच का जो डिफरेंस उतना कोई खास नहीं, 10 मिनट का 15 मिनट का डिफरेंस है, और सस्ती बहुत है ये। मतलब मान के चलो वो अराउंड 600-700 रुपये का आता होगा, ये सिर्फ 50-60 रुपये का आता है। तो मैं इसलिए ये प्रेफर करता हूँ। और भाई जो लास्ट टाइम जो मैंने लिया था ये कार्ड, भाई उसी कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। और इस कार्ड की सबसे खास बात बताऊँ कि इस कार्ड को ना आप फ़ोन में टैप करके, जिस तरह दिल्ली मेट्रो का नहीं आता एक मशीन वगैरह जहाँ पे आप टैप करके देख सकते हो कि कितने पैसे नहीं है, यहाँ पे आप अपने फ़ोन में ही टैप करके देख सकते हो कि कितने पैसे हैं आपके कार्ड में नहीं है। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, जैसे ये मेरा कार्ड है, यहाँ पे मैंने स्कैन किया, स्कैन कंप्लीट, और मेरे एक कार्ड में भाई अभी 900 लोकल करेंसी वो दिखा रहे हैं। मेरी ट्रेन यहाँ पे आने वाली है, यहाँ से मैं लूँगा ट्रेन। वेल भाई, तो फिलहाल मैं अपने स्टेशन पे आ चुका हूँ, इटावन। मेरा जो हॉस्टल है मेरा एक्चुअली इटावन के अंदर ही है। तो यहाँ से एग्ज़िट का ऑप्शन है, एग्ज़िट कर रहा हूँ। एक बात भाई आपने देखी नोटिस की होगी कि साउथ कोरिया के अंदर यार रेलवे स्टेशन कितना साफ़ सुथरा है एकदम। मतलब ये मेट्रोज़ है और ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है भाई। ऊपर चलने के लिए सीढ़ी है क्या भाई? सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं सीढ़ी से ही। और मेरा हॉस्टल, मैंने यहाँ पे 3 दिनों का हॉस्टल, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 दिनों के लिए आया हूँ। मैं इटावन नहीं उतरा हूँ, बस शायद इटावन नहीं उतरा हूँ या नहीं उतरा यार, गलत उतर गया क्या मैं? अरे यार सेट, हालांकि दिखा रहा है मेरे मैप में इटावन ही है, बट हाँ इटावन ही है भाई। चलो
यहाँ पे भाई गूगल मैप सही से काम नहीं करता। यहाँ पे गूगल मैप सिर्फ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा, बाकी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा नेवर ऐप करके, NAVER नेवर ऐप करके डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे आप यूज़ कर सकते हो चलने वगैरह का। और एप्पल मैप है वो भी काम करता है, लेकिन गूगल मैप काम नहीं करता। यार एक बात और देखो यहाँ पे कि यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज सर्विस भी अवेलेबल है, मतलब अगर यहाँ के आपके लोग बैठे रहेंगे, इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़, वियतनामीज़, फ्रेंच, इंडोनेशियन, कोरियन, रशियन, स्पेनिश, जर्मन, अरबिक, मलयान, थाई। इसमें कोई हिंदी नहीं है, नहीं कोई इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर है। बट सोच रहा हूँ कि मैं रशियन में लोगों से बात करूँ क्या, नहीं कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लगेगा कि इंडियन रशियन में बात कर रहे हैं यहाँ से। तो चलो पहले एक्चुअली मेरा पता नहीं क्यों एग्जिट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे आई थिंक मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से करवा सकता हूँ शायद। वेल भाई रात से 10 से ज़्यादा हो गया, तो बेसिकली क्या है, उन्होंने मेरे नाम के लिए कीवर्ड रख दिया था, शुभम कुमार, रूम नंबर 34 है, 3rd फ्लोर पे, बेड नंबर 2, लॉकर नंबर 2। यार मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैंने चेक इन कर लिया था कल अपने हॉस्टल में रात को, और रात में जब मैं आया तो यहाँ पे लोग सो रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। अभी 12:30 बज रहे हैं दिन के, काफ़ी लेट से उठा और मुझे काफ़ी नींद आ रही है। मतलब मेरा जो टाइम शेड्यूल है बहुत ख़राब हो चुका है, और मुझे जेट लैग फील हो रहा है कि भाई मेरे टाइम से अनुसार अभी 11 रात के 12 बज रहे हैं, जब मैं US के अंदर था। तो जस्ट मैं US से आया हूँ, तो इसलिए जेट लैग वगैरह फील हो रहा है। बट एनीवे भाई, जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। मैं भाई ये रह रहा हूँ, ये मेरा बेड है, यहाँ पे रात को मैं सोया था, और यहाँ पे बैठ के मैं काम वगैरह कर, कुछ चार्जर में लगा रखा है, यहीं पे बैठ के मैं काम वगैरह कर रहा था। एक्चुअली मेरे रूम में 4 लोग हैं। यहाँ पे जो रह रही है लड़की वो डेनमार्क से है, और इस तरफ जो लड़की रह रही है वो आई थिंक US से है, US या कनाडा से, क्योंकि एक्सेंट समझ आएगा कि US कनाडा से मेरी बात हुई, डेनमार्क वाली बंदे से मेरी बात हो रही थी। और एक भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से, और एक यहाँ पे मैं हूँ। तो 4 लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस रूम में, और इसके लिए भाई मैं पैसे पे कर रहा हूँ $20 पर नाइट, तकरीबन 1600 रुपये पर नाइट यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। सबसे सस्ता हॉस्टल मुझे मिला ये इटावन में है भाई, ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट है इटावन स्ट्रीट, आपने सुना ही होगा, इटावन स्ट्रीट काफ़ी फेमस स्ट्रीट है यहाँ पे। रात को यहाँ पे पार्टी नाइट लाइफ वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। रात को मैं ऐसे थोड़ा बाहर निकला था, मैं वीडियो वगैरह कुछ बनाई ही नहीं। फिलहाल के लिए भाई जब मैं जा रहा हूँ अभी कुछ खाना पीना खाने के लिए, और पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहीं पे जा रहा हूँ खाना पीना खाने के लिए। भाई सुबह सुबह इंडियन खाना मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। मैं जा रहा हूँ इंडियन खाना खाने के लिए, खुशी देख रहे हो इंडियन खाने के नाम पे। बाकी आज दिन काफ़ी खूबसूरत है एकदम, अभी 27 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, काफ़ी सही वेदर है भाई। इंडिया में तो हीट वेव वगैरह रखे हैं, यहाँ पे वेदर काफ़ी सही है। ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे आसपास का नज़ारा। पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, एक ताजमहल करके, बड़ी फेमस कॉमन नेम ताजमहल। भाई आपको दुनिया के हर एक देश में मिल जाएगा, सूडान जैसे देश में भी भाई रेस्टोरेंट का नाम ताजमहल हुआ करता है। तो रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो काफ़ी सही है, स्पेशली अगर नाम ताजमहल रख दो तो लोग आपको इंडिया से एसोसिएट करते हैं। मैंने बहुत सारे कंट्री में देखा है कि भाई नेपाली लोग, फिर पाकिस्तान के लोग भी भाई नाम रखते हैं ताजमहल। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे देखा कि सारा रेस्टोरेंट वहाँ पे भाई पाकिस्तानी लोग चला रहे हैं, बट मैंने नाम रखा है इंडियन रेस्टोरेंट और ताजमहल। क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी फूड में ज़्यादा कुछ खासा अंतर है नहीं, लेकिन इंडियन कुजीन को ज़्यादा जाना जाता है दुनिया में कंपेयर टू पाकिस्तानी कुजीन। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इंडियन कुजीन पाकिस्तानी कुजीन सेम होता है, बट एक्चुअली इन द एंड सेम ही खाना है भाई। यहाँ पे भी कुछ इंडियन लोग हैं, यहाँ पर है, मैं खोज रहा हूँ यहीं कहीं पर है भाई रेस्टोरेंट। तो गाइज़ मैं यहाँ पर ना बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट, मुझे लगा सिर्फ एक ताजमहल नाम का इंडियन रेस्टोरेंट होगा, लेकिन ये बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। तो मेरे सामने है भाई लिटिल इंडिया सोल इंडियन कुजीन। हालांकि यहाँ पर इन्होंने पैलेस्टाइन का फ्लैग लगा रखा है, पता नहीं क्यों। हलाल फूड, प्रोबेबली मुस्लिम्स के लिए ये सब खाना है भाई। और ये भाई मैं जहाँ पे खा रहा हूँ वो है हूर इंडियन पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट। और बेसिकली इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात, मैं अंदर जाके देखा तो भाई मुझे लगा इमरान खान ये कहाँ से आ गए भाई, सब हर जगह इमरान खान इमरान खान इमरान खान। वेल यहाँ पर इसमें यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पहले देखा मैंने सस्ती थी, और खाना रेटिंग अच्छा था, तो मुझे लगा सस्ता और रेटिंग अच्छा तो वहाँ चलना चाहिए। क्योंकि भाई ये जो है भाई थोड़ा फेमस है, थोड़ा ज़्यादा महंगा बेचता है, लेकिन ये सस्ता वाला है, तो सस्ता चलो सस्ता वाला खाना अच्छा मिलता है मेरे को हर जगह ना भाई। अब ज़रा अंदर जाकर दिखाता हूँ। PTI आई थिंक PTI जो भाई इमरान खान की जो पार्टी है ना, जिस तरह हमारी मोदी जी की पार्टी है BJP, इस तरह की PTI जो पार्टी है वो इमरान खान की पार्टी है। और भाई इमरान खान की फ़ोटो हर जगह लगी हुई है। आई थिंक मुझे पता नहीं क्या फुल फॉर्म होता है, लेकिन इंसाफ होता है ऐसे, तारीख इंसाफ, समथिंग लाइक दिस, पाकिस्तान तारीख इंसाफ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना। ये देखो भाई सब क्या बना रखा है इन्होंने, हर जगह भाई सब इमरान खान रखता है, इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन है ये PTI। तो गाइस इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाने के बाद मैं चला गया वापस से अपने हॉस्टल, और भाई फिर मैंने वहाँ पे कोरिया के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाई। वापस से मैं कभी कोरिया जाऊंगा और आपको कोरिया की वीडियोस बना के दिखाऊंगा, प्रॉपर ट्रिप करूंगा मैं कोरिया का। इस बार से मेरा कोरिया में ट्रांजिट था, और उसके बाद भाई मैं वहाँ से चला गया इंडिया, और उसके बाद मैंने एक नई ट्रिप की शुरुआत की जो फिलहाल अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई आपको अगले वीडियो से देखने को मिलेगी इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप। फिलहाल के लिए इतना ही आज की इस वीडियो में, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि भाई आपको US की सीरीज पसंद आई होगी। भाई मेरा इंस्टाग्राम है नॉमेड शुभम, अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। फिलहाल के लिए भाई 10 विदानियाँ।